This video is powered by Kika HR. दोस्तों आपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए आप, ठीक है, आपने मान लीजिए बीकॉम बीबीए जेवियर से कर लिया। अब आपने उसके बाद क्या किया, या फिर इंजीनियरिंग किया, ठीक है। अब आपके पास दो अच्छे ऑप्शंस हैं, दो अच्छे ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। एक कि अच्छे स्टार्टअप में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली एमबीए करने का मौका मिल रहा है। दोनों में से बेटर क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ दोनों में से बेटर क्या है, इसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। MBA मोस्टली ना दे वर्क एज प्लेसमेंट स्कूल्स, दे आर नॉट लाइक आपको जो बिजनेस सीखना है या जो काम सीखना है वो तो आप काम पे सीखते हो। यार IIM अहमदाबाद में मैंने फाइनेंस सीखा तरीके से। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि MBA तो पढ़ाई है। MBA में क्या है कि आपको एक इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर्स, फैकल्टी, बच्चे मिल के एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि आप हर चीज़ बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन HR थोड़ा पढ़ें, ठीक है। इसमें आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो, स्टार्टअप्स का केस स्टडीज़ भी पढ़ते हो। जनरली बड़े बड़े कंपनी से केस स्टडीज ज़्यादा पढ़ते हो, क्योंकि स्टार्टअप्स उतने फेमस नहीं होते। फेमस होना मतलब आप बड़े हो गए हो, राइट। कोई स्टार्टअप भी बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। अमेजोन को स्टार्ट क्या बोलोगे आप, स्टार्टअप बोलोगे, बड़ी कंपनी बोलोगे, बड़ी कंपनी ही बोलोगे, राइट। तो इनके केस स्टडीज़ पढ़ते हो। तो इसमें क्या है कि यू आर नॉट लर्निंग बाय डूइंग, यू आर लर्निंग एंड देन यू विल गो टू डू, ठीक है। ऑफ कोर्स MBA में क्या है कि पहले आप परिपक्व हो जाते हो, फिर आप काम करने जाते हो तो आप बताते हो कि अरे मैंने ये पढ़ा था, ये बेसिक है। बेसिक्स तो ये कहता है, ठीक है, एक्सेल शीट में तो ये आ रहा है, आप करके देखते हैं। स्टार्टअप में अगर आप सीधा जाते हो तो क्या है, अगर आप मान लो पढ़े नहीं भी हो, BBA नहीं किया, आप इंजीनियरिंग करके भी कोई स्टार्टअप में गए, अब वहाँ आपको कोई बिजनेस टाइप का रोल है या कोई भी इंपॉर्टेंट रोल है। स्टार्टअप में जनरली रोल आपको अच्छा ही मिलेगा। मतलब मैं एकदम अर्ली स्टेज स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग ही इतने कम होते हैं कि हर कोई अपने बियॉन्ड काम करता है, जो काम है उससे ज़्यादा काम करता है और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट फंक्शंस में काम करता है। एक स्टार्टअप में 50 ही लोग हैं तो 50 इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ही काम करेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा हाबी जाबी काम के लिए काम नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या आप धंधा सीखते हो। आप देखो अभी भी जो मेन बिजनेसमैन है, धीरू भाई अंबानी ने जो स्टार्ट किया था, मुझे नहीं लगता वो MBA किए थे कोई अच्छी जगह से, राइट। आई डोंट थिंक ही डिड एन MBA। ऑफ कोर्स हिज चिल्ड्रन डिड एन MBA, क्योंकि वक्त होता है, उम्र होती है, MBA करके आए, अच्छी बात है। लेकिन धंधा जो एक्चुअल करता है, धीरू भाई अंबानी ने वो धंधा बनाया था, उसके लिए MBA की जरूरत नहीं होती, वो करके लोग ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर एक्चुअल ज्ञान की बात करें ना, मतलब एक्चुअल ये बात करें कि सीखोगे आप कहाँ, तो मैं बोलूँगा अगर आप अर्ली एज स्टार्टअप में आप कोई अच्छे रोल में जाओ, रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। मैंने जैसे नियर बाई में बिजनेस डेवलपमेंट का काम किया तो मैंने बहुत सीखा, क्योंकि एक पूरा कैटेगरी का सेल्स पूरा हैंडल करना, मैं नॉर्थ इंडिया का ट्रैवल का कैटेगरी का पूरा सेल्स हैंडल करता था एक तरह से। वो बहुत बड़ी बात थी, मुझे पता था क्या कर रहे हैं, कैसे बिजनेस आ रहा है। मैंने सेल्स अच्छे से करना सीखा। मैंने क्लाउडटेल में भी काम किया तो वहाँ भी काम एक स्टार्टअप की तरह E-कॉमर्स में काम ज़्यादा मिलता है। उसमें था कि डिस्काउंटिंग मॉडल लगाना था मुझे, अपनी कैटेगरी में, अमेजोन पैंट्री कैटेगरी में डिस्काउंट कैसे लगाना है, क्या डिस्काउंट लगना चाहिए, कब लगना चाहिए, उसका एक मॉडल बनाना था। तो सबसे बात करके इतना एक इंपॉर्टेंट काम था ये कि मैं बहुत कुछ सीखा था। और मुझे अभी भी लगता है कि वो 2 महीने मैंने जो क्लाउडटेल में सीखा, या फिर वो जो 1 साल मैंने नियर बाय में सीखा, वो MBA से मैंने ज़्यादा सीखा है, क्योंकि मैंने करके सीखा है। पढ़ाई करके उतना आप सीखते नहीं हो। ये हुई ज्ञान की बात, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल मेरी बात मानो ना, अगर आपको अच्छे स्टार्ट में कोई अच्छा रोल मिल रहा है, ठीक है, जो आप रोल आगे करना चाहते हो, जिसमें ग्रोथ है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी हो, उसमें अगर ग्रोथ है और आपको रोल पसंद है, तो एक बार तो वो आपको रोल ले लेना चाहिए, क्योंकि MBA आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको MBA कॉलेज अच्छा मिल रहा है पहले, जो आपको बाद में नहीं मिलेगा, मेरी बात ध्यान से समझना। दो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू गेट एन MBA कॉलेज जो आपको बाद में मिल ही नहीं सकता, ठीक है। मैं जेवियर से निकला, मुझे अब मिल रहा है मान लो XLY जमशेदपुर, मुझे पता है बहुत कम चांस है कि मुझे XLY जमशेदपुर मिलेगा। मैं IIM विशाखापट्टनम के लेवल का हूँ, और मुझे चलिए उस वक्त अब मान लीजिए गूगल में काम करने का मौका मिल रहा है, पर जेवियर से गूगल में कितना 6-7 लाख का पैकेज मिलेगा। भाई मुझे XLY जमशेदपुर ले लेना चाहिए उस वक्त, क्योंकि एक्सेल के बाद मैं गूगल आ सकता हूँ, ज्ञान सीखूंगा मैं गूगल में ज़्यादा ऑफकोर्स 2 साल में, लेकिन ये चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रहा है। ये भी देखना होगा कि मुझे चीज़ क्या मिल रही है, सेल्फिश बनना होगा ना, प्रैक्टिकल डिसीजन। आप पहला तो डिसीजन लो कि आपको जो चीज़ मिल रहा है बाद में मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि हमें MBA के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक उम्र होता है, एग्ज़ाम में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसलिए पहला तो ये है कि डू एन MBA व्हेन यू गेट द बेस्ट MBA कॉलेज। Of course, if right now I am getting a Goa Institute of Management and then I am getting a job at Groupon India nearby, तो मुझे नियर बाई करना चाहिए, क्योंकि वो कॉलेज मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा सीखूंगा, अभी मुझे जहाँ ज़्यादा सीखना है वो करना है। तो ये डिसीजन लेना है आपको माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, MBA करने के बाद अगर आपको मौका मिल रहा है स्टार्टअप में अच्छे रोल का और बड़ी कंपनी में नॉर्मल रोल का, तो अगर आप में रिस्क एपेटाइट है तो स्टार्टअप में जाओ। रिस्क एपेटाइट की जॉब आपका हो सकता है, फायरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपको चलेगा कि मैं 1 साल बाद फायरिंग चलेगा, क्योंकि अगर आप फायर नहीं होते हो, मतलब अगर आपको लगता है मैं काम करूंगा फायर नहीं होऊंगा, आप काम अच्छा करते हो तो ग्रोथ भी बहुत होगी। ग्रो आपकी सैलरी इतनी होगी, फिर आप वापस अगर उसमें जॉब ले लोगे उस सेक्टर में दूसरा 1 महीना खोज के,
ठीक है, तो आपकी सैलरी वैसे ही इंक्रीज करेगी, राइट। तो ये रिस्क एंड रिवार्ड है, कोई भी चीज़ का रिवार्ड रिस्क होता है। आज मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, रिस्क ही है, किसी को नहीं पता था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो पाएगा, किसी को नहीं पता था पैसे भी आएंगे। जब चालू किया था पता नहीं था कि यूट्यूब एड मनी के अलावा 1 रुपया भी आएगा कि नहीं आएगा। रिस्क ज़्यादा था, इससे रिवॉर्ड ज़्यादा है। अभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ जितने घंटे देता हूँ उससे, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। एक बिजनेसमैन ज़्यादा क्यों कमाता है एक जॉब से? क्योंकि वो रिस्क लेकर रखा है, पैसा लगा के रखा है। जॉब वाला कुछ नहीं लगाया, बस समय लगा रहा है, तो उसने कम रिस्क लिया, उसने समय का रिस्क लिया है। बिजनेस वाले ने समय का भी रिस्क लिया है और पैसे का भी रिस्क लिया है, इसलिए वो ज़्यादा कमा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है। स्टार्टअप में आपका रिस्क ज़्यादा है। MBA मतलब कंपेयर टू एन MBA कॉलेज, of course an MBA college varies and startup also varies. You generally learn more in if you go to an early stage startup. अगर आप एक स्टार्टअप में गए हो, वहाँ 20 ही लोग हैं, स्टार्टअप में ऑफकोर्स पोटेंशियल है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको रोल अच्छा मिल रहा है, तो आप वहाँ जो सीखोगे MBA में नहीं सीखोगे। इनफैक्ट मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट भी ध्यान से सुनना। सेकंड पॉइंट, कैसे डिसीजन लो। चलो एक्सेल जमशेदपुर मिल रहा है, स्टार्टअप मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेल जमशेदपुर ले लेना। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं एक स्टार्टअप में जा रहा हूँ, एक्सेल चलो नहीं मिल रहा है, मान लो आपको कोई नॉर्मल कॉलेज अच्छा मिल रहा है, मान लो IIM रांची मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल अच्छा कॉलेज है, टॉप 20-25 में, और आपको एक स्टार्टअप, मान लो आपको पता है कि स्टार्टअप में दम है, जोमेटो टाइप का कोई स्टार्टअप खुल रहा है, आप टॉप 25 एम्प्लॉइज़, फर्स्ट 25 एम्प्लॉइज़ में जा रहे हो, तो भैया उस वक्त आप IIM नहीं भी लो ना। आपने जोमेटो के फर्स्ट 25 एम्प्लॉइज़ में हो, आपने अच्छे से काम किया, जोमेटो बड़ा हो रहा है, उस एक्सपीरियंस से आपको अच्छे कॉलेजेस लाइक ISB, अच्छे कॉलेजेस लाइक ग्रेट लेक्स, जो एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हैं, अच्छे कॉलेज, अब मैं नाम लूँगा तो आप बोलोगे, बट कॉलेजेस लाइक मास्टर्स यूनियन जिसमें अच्छे लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स आप बोलोगे दिस वीडियो हैज़ नॉट बीन पेड बाय एनी कॉलेज, ठीक है। These colleges will take you, ISB will take you, foreign MBA colleges will take you, there are a lot of Bitsom will take you. A lot of MBA colleges are not preferring CAT percentile, they want good profiles. These colleges will take you. There are a lot of colleges which are now preferring profiles, new age colleges, ठीक है, तो वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। And these are as good. I mean, Bitsom is a fantastic college. ISB तो is better than of course as good as Excelvi, if not better. तो उस एक्सपीरियंस से मिल जाएगा, GMAT में बस रिस्पेक्टेबल स्कोर लाना, इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपकी लर्निंग ज़्यादा है। तो आपको देखना है कि नहीं बस स्टार्टअप बोल के नहीं जाना है, वहाँ लर्निंग भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा ऑफकोर्स ये देखना है कि इस लेवल का कॉलेज मुझे वापस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये नॉर्मल सेल्फिश डिसीजन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए, अल्टीमेटली आपको रोल चाहिए, अल्टीमेटली CV देखा जाता है, अल्टीमेटली लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाती है, उसी के हिसाब से सब कुछ मिलता है, रोल, पैसा, सब कुछ मिलता है, राइट। ये है। बाकी कंपेयर कैसे करोगे? MBA में आप ऑफकोर्स नेटवर्किंग होती है, आप प्रोफेसर से पढ़ते हो, आप किताबी चीज़ें ज़्यादा सीखते हो, आप थोड़ा बहुत इंटर्नशिप करते हो, अलग अलग चीज़ों में करते हो। स्टार्टअप में जाओगे तो हो सकता है एक ही चीज़ में रहो, मार्केटिंग तो मार्केटिंग, फाइनेंस HR नहीं करोगे। MBA में सब कुछ आप सीखोगे, जनरल प्रोग्राम में जा रहे हो, ये सब बातें तो है, बट जो मेन बात है मैंने आपको बता दिया। अ स्टार्टअप एक्सपीरियंस इज वैल्यूड मच मोर देन एन MBA इफ यू गेट इनटू अ स्टार्टअप एट अ वेरी अर्ली टाइम। दैट स्टार्टअप हैज पोटेंशियल, दैट ग्रोज वेल। अब स्टार्टअप डूब गया, 6 महीने में डूब गया, बहुत स्टार्टअप 90% स्टार्टअप डूब जाते हैं, तो क्या सीखोगे? कुछ बताने को ही नहीं होगा, बोलोगे मैंने यहाँ काम को जानता ही नहीं है। अ स्टार्टअप विच सक्सीड्स एंड इफ यू स्टिक टू इट, दूसरा फायदा क्या होता है? MBA की जरूरत नहीं होती। जोमेटो के जो लोगों को ESOPs मिला है ना, आप देखो मैक्सिमम लोग MBA नहीं थे, जो शुरू से चिपके रहे जोमेटो में, छोटे छोटे कॉलेज से आए थे, वहाँ गए, अच्छा मेहनत किया, जब तक ESOP मिला उनको, ESOPs मिला सबको, जब तक ESOP वेस्ट नहीं हुआ, मतलब ESOPs का जब तक उनका वो IPO नहीं आया, वो चिपके रहे। अब उनको MBA की जरूरत नहीं है। MBA करके लोग IIM में सैलरी कितना कमाएंगे? वो अपने शेयर से अमीर हो गए। वेल्थ तो ESOPs बेच के ज़्यादा बनता है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ अर्ली स्टार्टअप नहीं होगा, लेकिन ओनली 5%, 1% चांस है कि आप स्टार्टअप में जाओ और वो स्टार्टअप इतना ग्रो करे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इतना ही है, दिस इज़ आई थिंक, इसे मैंने सब कुछ बता दिया है। केका की बात करें, केका जो इस वीडियो का स्पॉन्सर है, वो भी एक स्टार्टअप है। मैंने देखा है केका के लोग जो काम करते हैं, मैंने आई वेंट टू अ केका इन्फ्लुएंसर्स मीट, यहाँ पे भी पीपल को बियॉन्ड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। एक केका का जो मार्केटिंग मैनेजर है ना, वो ज़्यादा मार्केटिंग सीख के रखा है, अगर 2 साल मार्केटिंग किया है, देन अ नॉर्मल MBA कॉलेज में जो मार्केटिंग पढ़ के है, क्योंकि करके सीखा है यार। तो मैं तो इन्हीं दो को नाप रहा हूँ, वीडियो इज कंपेयरिंग MBA टू स्टार्टअप। सैलरी वैली अलग है, क्या बता, MBA कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो आप IIM रांची से निकलो, 20 लाख की सैलरी लेके निकलोगे। अब केका सैलरी तो डिपेंड करेगी आप किस लेवल पे हो, पहले क्या थी, स्टार्टिंग सैलरी क्या थी, बट लर्निंग वाइज दिस इज बेटर। ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा हर किसी को एक अच्छा MBA करना चाहिए, अगर वो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR में करना चाहते हैं, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ आपको MBA कब करना है। ISB आप 3 साल बाद कर सकते हो, ग्रेट लेक्स वगैरह आप 2 साल बाद कर सकते हो, और आपको कॉलेज वो 2 साल बाद मिलेगा कि नहीं, जो इन पैरामीटर्स में आपको डिसीजन लेना है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।